जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवताओं की जय, श्यामायण जी की जय, जय सीताराम। करम बचन मानस बिमल रामा, तुम समान तुम तात सिया रामा। गौर समाज लघु बंधु गुण रामा, कुसुमय किमि कही जाति सिया रामा। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानो तात तैनी कुल रीति, सत्य संधि पितु कीरत प्रीति। समय समाज लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्यकुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और पुरोजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम्हें विदित सबहि कर मुँह, आपन मोर परम हित धरिमु। मोहि सब विधि भरोस तुम्हारा, तद्वित कहो अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तदपि मैं समय के अनुसार कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सभारी। ना तुर प्रजा परिजन परिवारो, हमारी सहत सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाती। जो बिनु अवसर अतब दिनेशु, जग कहीं काहू ना हुई कलेशु। अस तस उत्पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सब लीना। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए और कहो जगत में किसको कलेश न होगा, हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह किया है। पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। राज काज सब लाजपति रामा, धर्म धरिन धर धाम सिया रामा। गुर प्रभाव पाल कहीं सभी रामा, भल होई परिणाम जय श्या रामा। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म पृथ्वी, धन धन, इन सभी का पालन गुरुजनों का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। साहित्य समाज तुम्हारे हमारा, हर बन गुण प्रसाद रखवारा। पितु मातु गुर स्वामिन देशु, सकल धर्म दुरिधंधर शेषु। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज है तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्मी की रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष के समान है। सो तुम करो करावो मोहि, तात तैनी कुल पालक मोहु। साधक एक सकल निधि देनी, कीरति सुगति भूति मैं बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझे भी कराओ तथा सूर्यकुल के रक्षक बनो। साधन के लिए ये ही एक संपूर्ण सिद्धि की देने वाली कीर्तिमय सद्गमय और ऐश्वर्यमय त्रिवेणी है। सो विचारी सखाई संकट भारी, करो प्रजा परिवार सुखारी। बाट विपत्ति सबई मोहि भाई, तुम्हें अवसर बड़ी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर्मी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि तक बड़ी कठिनाई है। जानई तो मैं मधु कठाऊ कठोरा, कुसुमय तात नानुचित मोरा। हो कुठाऊ समुद सुहाए, ओढ़ई हाथ आंसू के आए। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठाऊ श्रेष्ठ भाई भी सहायक होते हैं, वृद्ध के आघात भी हाथ में ही रोके जाते हैं। सेवक पद नयन से रामा, मुख से सहित सुनि जय श्या रामा। तुलसी प्रीति की रीति सुनि रामा, सुख चै सराहे सोई सिया रामा।
सेवक हाथ पैरों नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल मुनि रघुबर बानी प्रेम पयोधिया मई जनुसानी स्थल समाज सनय समाधि देई दास सुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो ज्ञान रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज स्थिर हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देख कर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरतई भाव परम संतोषु सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु बहा जनु गहे उगरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया। मानो गूंगे पर सरस्वती जी कृपा हो गई हो। कीन स प्रेम प्रणाम बहोरी बोले पानी पंकर जोरी। नाथ वायु सबु भाषांत गए को ले हो लाओ जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जानने का सुख प्राप्त हो गया। मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल असराय सोहूं करो शीश धरि सादर सो अवलंब देव मुहि दे अब दीपा रूपावां जिहि से। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं। देव देव अभिषेक कहत रामा गुर अनुशासन पाई सिया रामा। जानो सब तीरथ से लीलु रामा तई कहाँ कहाँ रजाई सिया रामा। हे देव, स्वामी के अभिषेक के लिए गुरुजनों की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उनके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही सवै सकोच जात नहीं कहीं नाही। कहूँ तात तुम आय सुपाई बोले बानी सनय सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तुम प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन खग मृग सर सरस नय जर गर गन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी आय सोई न आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान तीर्थ वन पक्षी पशु तालाब नदी झरने पत्तों के समूह तथा विशेष कर प्रभु के चरणों को अंकित भूमि को देख आऊं। अब सही आत्रियाय सिरु धरहूं तात विकट भय कानन चरहूं। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता। रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि मुनि की अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर धारण करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलू का देने वाला परम पवित्र आनंद अत्यंत सुंदर है। ऋषि नाई कुजा आई सुते राकौ तीरथ जल थलते। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा मुदित पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के सम्मुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनि रामा सकल सुमंगल मूल सिया रामा। सुर स्वार्थ सराही कुल रामा बरसत सुर तल फूल सिया रामा। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना के कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गुसाई कहत देव हर्षत बरि आई। सुनि मिथिलेश सभा सब काहू भरत बचन सुनि भाई छाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहकर देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी मिथिलापति जनक जी सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु पुलकित प्रशंसराउ विदेहु।
सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की कथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है, उसके नियम और प्रेम पवित्र भी अत्यंत पवित्र करने वाली है। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद पद सब अनुरागे। सुनि राम सभरत संवादु, दुहु समाधि हर्षु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाज के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख सम जानी, कहीं गुण राम प्रबोधौ रानी। एक कहीं रघुबीर बड़ाई, एक साथ भरत भलाई। भरत जी की माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं और तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहूँ तब भरत सन रामा, शैल समीप सुकोप सिया रामा। राखऊँ तीरथ तोय ता रामा, पावन अमौ अनुप सिया रामा। तब अत्रि मुनि ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसी तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।